जय हिंद दोस्तों, रेलवे के तरफ से आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आरपीएफ, असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन या जेई या पैरामेडिकल जितने भी दोस्तों अभी वैकेंसी आपका आरपीएफ यानी कि रेलवे विभाग के तरफ से जारी किया गया है, चाहे आरपीएफ हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो या पैरामेडिकल, इनमें से किसी भी भर्ती का अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए एक नई अपडेट है। देखिए दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन को लेकर जितने भी कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट को आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इसको लेकर एक नई नोटिस आपका जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, कैसे आपको वेरिफिकेशन करना है इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल होगा कि आधार मेरा वेरीफाई है या नहीं है, इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो रेलवे के तरफ से जारी किया गया है, आरआरबी के तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से, वो नोटिफिकेशन आप सभी देख सकते हैं। 29 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अटेंशन टू एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट ऑफ सीन। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है सीएन नंबर 5 तक आपका वैकेंसी आया है, 1 2 3 4 5 तक, इशूड इन 2024 विथ रिगार्ड टू आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे रेलवे के कोई भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे आरपीएफ का हो जो कि सीएन नंबर -3 था, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो या जेई हो या पैरामेडिकल, किसी भी भर्ती का अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। और उसी को लेकर नोटिस है, आप सभी देखेंगे, एप्लीकेंट या कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर वेरियस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशूड बाय आरआरबी। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से अभी तक 5 वैकेंसी आपका आ चुका है। तो उनमें से किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। Submitting RRB applicants through the Aadhaar verification mode will be facilitate a smooth entry into examination center and streamline the post exam process for applicant। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय स्मूथली जो एंट्री है वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे जितने भी प्रोसेस होंगे उसमें भी आपके लिए आसान रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आधार वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट है सभी को आधार वेरिफिकेशन करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अप्लीकेंट या कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑफ सीन इश्यूड बाय आरआरबी ड्यूरिंग 2024 यूजिंग डॉक्यूमेंट अदर देन आधार। अगर दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय कोई कैंडिडेट जो है अपना आधार कार्ड नहीं दिए थे और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के थ्रू फॉर्म अप्लाई किए थे, कैन कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन बाय लॉगिंग इन विथ देयर यूज क्रेडेंशियल, यानी कि इस वेबसाइट पर जाकर जो है अपना डिटेल्स फिल करके लॉगिन करना है। उसके बाद दिस आधार वेरिफिकेशन इज ए वन टाइम एक्सरसाइज एंड विल बी ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बार आपको वेरिफिकेशन करने वाला वेरिफिकेशन ये होने वाला है, आने वाले जितने भी भर्ती है सभी के लिए जो है आपका ये अप्लीकेबल रहेगा, यानी कि आधार आपका वेरीफाई रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3rd नंबर में दिया गया है, आरआरबी विल नॉट सेव या शेयर आधार डिटेल्स विथ एनी थर्ड पार्टी या यूज देम फॉर एनी पर्पज अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव सीएन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वैकेंसी के अलावा आरआरबी जो है आपके आधार कार्ड का किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देता है। तो इसके बारे में जानकारी दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट है आधार वेरिफिकेशन। अब आप लोगों का सवाल होगा कि मेरा आधार जो है वेरीफाई है या नहीं है, और इसके अलावा एक सवाल होगा कि आधार वेरिफिकेशन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन कीजिए, कोई भी ब्राउजर को, और आपको यहाँ पे टाइप करना है आरआरबी अप्लाई। आरआरबी के जो ऑफिशियली साइट है वहाँ पे आपको आ जाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे rrbapply.government.in, ये जो साइट आप देख रहे हैं इस पर आपको आ जाना है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी फॉर्म अप्लाई करते समय दिए थे या अकाउंट बनाते समय इस पर, उसके बाद जो पासवर्ड आप बनाए थे वो पासवर्ड, और इसके बाद दोस्तों ये कैप्चा यहाँ पे इसे जो है फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
डिटेल्स फिल करके जैसे ही आप सभी लॉगिन करेंगे आपके सामने जो आपका प्रोफाइल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे उस फॉर्म का डिटेल्स भी यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो होम पेज है वहीं पर दिखाई देगा वेरीफाई यूजिंग आधार। वेरीफाई यूजिंग आधार जो आप देख रहे हैं इस पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे प्लीज इंटर योर आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और आधार कार्ड नंबर जैसे ही डालेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आपका जो डिटेल्स होगा आधार कार्ड का, जैसे कि आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो इसे जैसे ही फिल करेंगे ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो आप यहाँ पे मैन्युअली जो है फिल कीजिएगा और फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आई होल्डर, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही करना है। जैसे ही वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, लिखकर यहाँ पे चला आएगा कि योर आधार इज वेरीफाइड ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पे इस तरह का एक मैसेज आपको दिखाई देगा। तो आप सिंपली अपना डिटेल्स फिल करके आधार नंबर फिल करके वेरीफाई कीजिएगा, हो जाएगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, मैंने ये खुद किए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आप वेरीफाई जो है कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कुछ स्टूडेंट का कि मेरा आधार जो है वेरीफाई पहले से है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो फॉर्म आप अप्लाई किए होंगे ना, फॉर्म अप्लाई करते समय जो फॉर्म अप्लाई का प्रिंट होगा उस प्रिंट में देखिएगा इस आधार वेरीफाइड आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 4 या 5 नंबर पर। तो वहाँ पे आपका लिखा होगा यस। अगर यस लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका आधार वेरिफिकेशन है। चलिए दोस्तों, उसको भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप वो जो है अपने फॉर्म अप्लाई जो किए हैं उसमें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो है फॉर्म अप्लाई का प्रिंट है और इसी में दोस्तों आप सभी को आधार जो वेरिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इज आधार वेरीफाइड यस यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले से आपका आधार वेरीफाइड है या नहीं। जो कैंडिडेट पहले से आधार वेरीफाई करके रखे हैं, जो कि फॉर्म अप्लाई करते समय अगर किए हैं आधार वेरिफिकेशन, तो वैसे कैंडिडेट का यहाँ पे यस जो है ऑलरेडी शो आपका करेगा। तो दोस्तों आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म के प्रिंट में कि आपका आधार वेरीफाई है या नहीं है। अगर वेरीफाई यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आप वहाँ से जाकर वेरीफाई कीजिए। अगर वेरीफाई है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पहले से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं किए हैं तो अभी आप कर लीजिएगा और इस तरह से चेक भी लीजिए अपने फॉर्म के प्रिंट में कि आपका आधार वेरीफाई है या नहीं है। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।